हेलो एवरीवन। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है रिलेशन आर सेट आर में है वो इस तरीके से है कि आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। तो इस रिलेशन को हमें प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले क्या हमें दे रखा है, द गिवन सेट इज कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमें रियल नंबर्स का सेट दे रखा है एंड द रिलेशन कैपिटल आर इज क्या दे रखा है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। तो इसे हमें प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर आर टू बी रिफ्लेक्सिव, अगर मुझे रिफ्लेक्सिव आर को शो करना है तो मुझे क्या दिखाना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू x। इसका मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट इज इधर लेस देन टू इटसेल्फ और इक्वल्स टू इटसेल्फ। तो यहाँ पे दो में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो लेस देन तो होता नहीं है, तो इसमें इक्वल्स टू वाला कंसेप्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ, दैट इज x इज नॉट लेस देन x बट x इक्वल्स टू x, है ना, ऐसे समझ सकते हैं। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां से आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ फॉर आर टू बी सिमेट्रिक, अगर आर सिमेट्रिक होता सपोज, तो क्या कंडीशन लगता, एक्स इज कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए, ये लगता। लेकिन हुआ क्या कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज लेस देन इक्वल्स टू वाई हो गया, है ना। तो इस केस में मतलब क्या है कि x लेस देन अगर y हमारे पास स्टेब्लिश कर रहा है कंडीशन को, बट y को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा x के साथ, x को इंटरचेंज y के साथ करूंगा पोजीशंस को, तो फिर वो यानी कि इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट y comma x does not belongs to R because y is never less than x. Therefore, R is not symmetric. R symmetric नहीं होगा. Now, for R to be transitive, अगर R को ट्रांसिटिव होना है तो क्या कंडीशन होगी, x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. This implies that x comma z belongs to R for all x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू सेट ए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, ये ठीक है बात। और अगर मैं बोलूँ y इज लेस देन z है, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब y इज लेस देन इक्वल्स टू z है। तो इन दोनों इनइक्वलिटीज के थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम इनइक्वलिटीज, मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम इनइक्वलिटीज 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा कि x इज लेस देन इक्वल्स टू y इज लेस देन इक्वल्स टू z। तो इसका मतलब क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू z। तो दिस इंप्लाइज दैट x कॉमा z बिलोंग्स टू r। तो देयरफॉर द रिलेशन r इज ट्रांसिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिया रिलेशन है हमारे पास, जो दिया गया रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांसिटिव है। थैंक यू।